था कि हमारा युगेंग जो है वहां पर पुंगचुन के साथ बहस कर रहा था, जबकि लड़कियां वहां पर सफाई करने के लिए अंदर आ जाती हैं। और इसी के साथ हमारा युगेंग जो है वहां पर लड़की से बात कर रहा था, तो पुंगचुन से कहता है कि यहाँ पर मैं जाकर किंग नैंग से बात करूं कि वो आपको यहाँ पर स्विमिंग सिखा दे। तो हमारा युगेंग कहता है कि यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने की बात मत करो और तुम्हें यहाँ पर मुझसे पूछने की जरूरत क्या पड़ी, जब तुम अपनी मर्जी करने वाले हो। साथ ही वो कुर्सी को उठाता है, उसके सर में दे मारता है। जैसे वो पुंगचुन के सर में कुर्सी मारता है, पुंगचुन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, बेहोश होने की नौटंकी करता है। हमारा युगेंग कहता है देखो कमीना, फिर से यहाँ पर बेहोश होने की नौटंकी कर रहा है। जब इसी के साथ हमारा युगेंग जो है वो साइड पर देखता है, तो वो थोड़ी नौकरानियां बेचारी बहुत घबरा जाती हैं, डर के मारे काम रही होती हैं। तो युगेंग उनके पास आ जाता है, कहता है देखो ये बेचारी कितनी ज्यादा डर गई है। युगेंग उनके पास आने के बाद शांत होकर उनसे कहता है प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पर तुम यहाँ पर मुझसे डरो, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लड़का हूँ, यहाँ पर उसको सजा दे रहा था। जब किसी के साथ वो लड़कियां डर के मारे भागकर बाहर आ जाती है और आकर अपने किंग को बताती हैं कि वो तो एक पागल लड़का है, जिस तरह की डुअल पर्सनालिटी वाला पागल है। एक बार भी यहाँ पर अपनी नौकर के ऊपर कुर्सी मारकर उसको बेहोश कर देता है, दूसरी बार यहाँ पर हमारे सामने नर्मदे से बात कर रहा था। वो दोनों आपस में बहस करने में इतना बिजी थे कि उन लोगों को यहाँ पर खाने के ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं था। उन दोनों को यहाँ पर इस बार बिल्कुल पता होगा कि खाने के अंदर पॉइजन डाला गया है। तो साथ ही वो लड़कियां वहां चली जाती है, जबकि किंग वहां पर सोच रहा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो है वो तो पहले खतरनाक होता है, लेकिन ऊपर से एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि लुनाटिक हो यानी कि एक साइको हो। मुझे लगता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक साइको मार्शल जैसे कि वो लड़का युगेंग है, वो एक साइको है, वो कभी यहाँ पर अपना मुंह बदल सकता है, उसके बाद हम सभी को जान से मार सकता है। और ऊपर से उसका सर्वेंट जो कि उसके पीछे चुप रहा है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा खतरनाक और डेडली है। इसी के साथ उसका बेटा उसे कहता है कि फादर क्या तुम यहाँ पर मुझे बात करने दोगे। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे लगता है कि फेरी रेड पॉइजन के साथ कोई मसला है। वो दोनों यहाँ पर इसको खाने के बाद इसलिए नहीं मरे क्योंकि एक्सपायर हो गया है, पॉइजन जो है वो एक्सपायर हो सकते हैं, उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है। ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी एक्सपायरेशन डेट होती है, लगता है कि पॉइजन एक्सपायर हो गया है। तो एल्डर से कहता है कि हां यंग मास्टर ने बिल्कुल ठीक है, वरना फेरी रेड पॉइजन तो इतना खतरनाक है कि कोई भी इंसान जब इसको खाएगा जब पिएगा तो मर जाएगा। तो इसी के साथ ही उनसे कहते हैं तो फिर जाओ जाकर मछली को डालकर आओ, ये खाना मछली को डालकर देखो कि क्या वो इसे खाकर मरती है, फिर पता चलेगा कि पॉइजन एक्सपायर हो गया था। जब उनका एल्डर जो है वहां पर से पीस उठाकर मुंह में डालता कहता है कि मछली को बेचारियों को खिलाने की क्या जरूरत है, जबकि मैं खुद इसे चेक करके देख सकता हूं। इसी के साथ जब उसे खा जाता है तो खाने के बाद कहता है ये तो एक्सपायर हो गया, यानी कि ये बिल्कुल भी काम का नहीं रहा, यानी कि इस पॉइजन में खराबी थी, लेकिन साथ ही वो ड्रम से वहीं पर गिर जाता है, वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि बेवकूफ कहीं किसी से कहा था इसे खाइए, पॉइजन तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसी के साथ किंग कहता है कि इसका मतलब है कि वो कमीने यहाँ पर आए हैं कौन, उनके ऊपर पॉइजन भी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। यहीं पर से रात के वक्त का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर किंग जो है अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा था, साथ ही वहां पर उसकी वाइफ भी होती है और साथ ही वहां पर सोच रहा था कि अगर इसके ऊपर पॉइजन नहीं काम कर रहा, तलवार भी यहाँ पर तलवार से उसको मार नहीं पाऊंगा क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उसके पास एक भारी तलवार है। मैं बस यहाँ पर हो सकता है कि सोते वक्त जाकर उसे स्टैब कर सकूं, अभी उठता हूं जाकर उसकी बॉडी में तलवार दंसा देता हूं, लेकिन असली हमारा पुंगचुन जो था करीब वहां पर आकर खड़ा होता है, साथ ही अपनी तलवार से सामने में दंसा देता है। तो इसी के साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास क्यों आए हो। तुम्हारा पुंगचुन से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास क्यों आया हूं, तुम्हें लगता है कि तुमने आकर दरवाजे के ऊपर किक मारकर दरवाजे को तोड़ा था, उसके बाद तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर सबके ऊपर भरोसा था, तुमने मेरे यंग मास्टर को मारने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात को नहीं समझ सकता कि तुम वहां पर मेरे लॉर्ड को मारकर उस कॉफिन के अंदर बंद करने वाले थे, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उसी के साथ किंग उससे माफी मांगता है, उसे कहता है प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो हमारा पुंगचुन से कहता है कि मेरे लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर्स नहीं है, वो किसी को यहाँ पर मरता हुआ नहीं देख सकता, इसी वजह से तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा हो, वरना मैंने अभी तक तुम्हें मार दिया होता। उसी के साथ किंग डोंग से कहता है तो प्लीज यहाँ पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं पुंगचुन से कहता है तो अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा काफी इस्तेमाल करना है, तुम्हें भी यूज करना है, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से तो नहीं मार सकता। लेकिन साथ में पुंगचुन जो था उसके पेट में जबरदस्त पंच मारता है, साथ ही वहां पर जब चलाने लगता है उसके मुंह पर सराहना रखता है, उसके मुंह के ऊपर वहां पर पिलो रखने के बाद उसका मुंह बाहर आता है, फिर साथ उसकी बॉडी पर बहुत सारे पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है कि उस बेचारी की हालत खराब हो जाती है, उसके बाद से वहीं पर ऐसे छोड़ देता है, कहता है अब यहाँ पर मरने की नौटंकी करते रहो। साथ उसकी वाइफ से भी कहता है कि हाँ तुम भी यहाँ पर नौटंकी करियो, जितना नौटंकी करते रहना, अगली बार यहाँ पर तुमने मेरे यंग लॉर्ड की इंसल्ट की तो मैं उसी वक्त उसी जगह पर मार डालूंगा, और मेरी बात को याद रखना कि मैं अपनी जान को भी दांव पर लगाकर अपने यंग मास्टर की जान बचा सकता हूं। और पुंगचुन वहां पर से गायब हो जाता है। पुंगचुन के वहां चले जाने के बाद किंग डैंग की वाइफ उठती है, उसके मुंह के ऊपर से सराहना उठाती है, उसे कहते हैं कि शुक्र है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसने तुम्हें जान से नहीं मारा। और साथ ही वो कहते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पर आया था उसने आती मुझे पहली वाइस ट्रांसमिशन से कह दिया था कि मैं हिली तो मुझे मार डालेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर चुपचाप बस लेटी हुई थी। तुमने सुना उस बंदे ने क्या कहा, उसने कहा अपनी जान को दांव पर लगाकर वो यहाँ पर अपने यंग मास्टर की जान बचाएगा, प्लीज यहाँ पर दोबारा उस लड़के के साथ कुछ भी बुरा मत करना, हम उस लड़के के साथ बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते। उसी के साथ सुबह हो जाती है, जब सुबह होती है तो